सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि आखिर चैंपियंस ट्रॉफी पिया देश सुधार गई और जिस पिया के देश वो गई है वो बहुत, मुझे लगता है जाती तौर पे कि बहुत वेल डिजर्व्ड गई है और इंडिया ने शानदार खेला। That is the moment. India lifting yet another silverware from the ICC's trophy cabinet, taking it home with them. और फिर इसका अपना ही मजा है। ये देख, ये किसको इन्होंने किस भेजी थी? the winning moment has to be. अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। 23 मैचेस दिखाए हैं, 22 वो जीते हैं, वो सारे दुबई में नहीं जीते। ये भी सोचना चाहिए। टीम ऐसी बनाई उन्होंने, उनका प्रोसेस है टीम बनाने का, क्रिकेट खिलाने का, जो प्लेयर्स बनाए, जो कामयाबी है, एक बड़ा प्रोसेस है। यासिर, अब जो हम जिस तरह से भारत की टीम को खेलते हुए देखते हैं, मुझे तो अगर क्लोजेस्ट याद आए तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया की जो सुप्रेमेसी थी, 12 साल तकरीबन उन्होंने किसी को करीब नहीं फटकने दिया। प्रॉब्लम जो मसला है, हम डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियस लेते नहीं, हालांकि वो गेटवे टू इंटरनेशनल क्रिकेट है। मतलब तबाह हाल तो लफ्ज ही कोई नहीं, बर्बाद हो चुकी हुई है ही नहीं। हमारे एंटरटेनमेंट है ही नहीं। एंटरटेनमेंट का वाहिद जरिया जो है वो क्रिकेट है। ये वाहिद एंटरटेनमेंट है क्रिकेट की। लेकिन बात यह है कि हम जो है वो स्टील मिल नहीं चला सकते, पीआईए नहीं चला सकते, अपनी यूनिवर्सिटियां नहीं चला सकते। हम हर मैदान में फेल हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी टीम जो है वो इंग्लैंड से भी बेहतर हो, तो ऐसा नहीं होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पूरे पाकिस्तानी मीडिया पे सिर्फ एक ही बात की चर्चा है और वह है चैंपियंस ट्रॉफी की। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कल यानी 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में दुबई में खेला गया, जिसके अंदर भारत ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए न्यूजीलैंड को चारों खाने जीत करके फाइनल मैच जीत लिया है। और इनफैक्ट कहा जा सकता है कि भारत ने इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक नहीं बल्कि कई जिंक्स तोड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हो या फिर न्यूजीलैंड हो, आईसीसी के नॉकआउट मैचों में भारत ने हमेशा से ही लगभग एक मेंटल प्रेशर का शिकार हुआ है इन दोनों टीमों के खिलाफ। लेकिन इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भारत ने उन सारी जिंक्स को तोड़ते हुए न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराया बल्कि नॉकआउट मैच में यानी फाइनल के अंदर न्यूजीलैंड को हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी को जीत लिया है। जिसके बाद इसमें पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी मातम छाया हुआ है और इनफैक्ट पाकिस्तानी तो इसको छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि न सिर्फ उनके इमोशन से बल्कि उनकी बातों से भी यह बात झलक रही है कि पाकिस्तानी इस समय कितने दुखी हैं भारत के फाइनल मैच जीतने से। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि फाइनल में अपनी टीम को नहीं देख रही हूँ, लेकिन आज जो फाइनल हुआ वो वाकई जबरदस्त फाइनल हुआ। कैसा देख रहे हैं आप इसे? थैंक यू सो मच किरण देखें, डिजर्व करते थे वो। उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। हाँ ठीक है, आई नो कि इस वक्त सारे मैचेस कोई वेन्यू चेंज नहीं था इंडिया का, तो उनको कंडीशन, पिच पे स्पिनर्स के क्या सिचुएशन होनी है, किस कंडीशन में किस तरह बैटिंग या बॉलिंग करनी है, फील्डिंग, इसलिए कि उन्होंने वेन्यू चेंज भी नहीं किया। वो भी एक बड़ा रीजन है उनकी जीत में। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जीतना। अगर मैं तो ये कहूंगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। नुमान साहब ने अभी आगाज में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो कसूर है ना वो सिर्फ हमारे प्लेयर्स का कसूर नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से हम थ्रू आउट परफॉर्मेंस दे ही नहीं पा रहे हैं और मजीद खराब हो रही हैं। वैसे मैं जो आगाज में पहले आपसे बात कर रही थी कि ये अगर दुबई में ना होता तो क्या नताइज कुछ मुख्तलिफ हो सकते थे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकते थे। जिसमें अभी लाला ने बात की, बहुत ही स्पॉट ऑन। आपका प्रॉब्लम ये, मैंने इररिलेवेंस का वर्ड यूज किया था कि नॉट ओनली कि डोमेस्टिक क्रिकेट को रीऑर्गेनाइज करना है, डिसेंट्रलाइज करना है। पीसीबी ने अपने पास रखा हुआ, कराची का कोच आता है, पिंडी की
टीम सेलेक्ट कर रहा होता है। प्रॉब्लम्स और मसाइल हम डोमेस्टिक क्रिकेट को सीरियस लेते नहीं, हालांकि वो गेटवे टू इंटरनेशनल क्रिकेट है। सो आई टोटली एंडोर्स व्हाट लाला इज सेइंग, लेकिन प्लस एक चीज हम भूल रहे हैं कि रेजिस्टेंस टू चेंज आ रहा है आजकल क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि वो लोग सुपरा स्पेशलिस्ट नहीं हैं जो नीचे काम करते हैं। तो अपनी इनसिक्योरिटीज में वो चेंज नहीं आने दे रहे। आपको अब साइंस ड्रिवन टूल्स लाने पड़ेंगे। तो ये जो बहुत जरूरी हो गया कि अब हमें वो वर्ल्ड दुनिया के साथ चलना है। इंडिया 2007 का, लाला को याद होगा, वो बांग्लादेश से हार के बाहर हुए थे और उनके पास, ठीक है, उनकी मार्केट बहुत डीप थी, कमर्शियल उनके पास 3 चीजें, लेकिन उनकी टीम का कोई हाल नहीं था। देयर दे डिसाइडेड कि अब हम लोग जो हैं क्रिकेट को इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करेंगे। उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, रणजी ट्रॉफी को इतना डेवलप किया और उसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग आई और उसके जो कमर्शियल एस्पेक्ट्स थे उनको यूज किया। उनकी 3 टीमें इस वक्त तैयार हैं। क्यों? क्योंकि वो साइंटिफिकली खेलना शुरू हो गए। न्यूजीलैंड मेरे ख्याल 52 लाख लोग हैं पूरे मुल्क में, लाहौर की आधी आबादी है उनकी। वो रग्बी हो तो वहां पे भी जीतते हैं, वो क्रिकेट हो तो वहां पे भी वो 9 में 8 में से वो मेरे ख्याल चौथा वो खेले हैं फाइनल। सो दैट इज व्हाट वन नीड्स टू अंडरस्टैंड कि न्यूजीलैंड ने क्या किया। ये केस स्टडीज हैं। Happy moments there at the Dubai International Stadium. Virat Kohli and the Mrs. Anushka Sharma must be very, very happy and proud of her husband, who has been a fantastic asset for Indian cricket. There is the captain Rohit Sharma hugging his daughter. That is really, really very special. And That's the trophy that every father wants. Yeah, that's the greatest trophy that you could have. I think so. The winning moment has to be, because this is what India lifting that trophy. This is what you come for. Yeah. You know, you are expected to win. You know, आसानी से जीत गए। और जो winning moment है वो भी हमारा कौन मारता है। That gave me the most happiness through this. Was this moment where India sealed the trophy. You see that? I mean, मेरे जैसा आदमी क्या, विराट कोहली भी छलांगे मार रहा है। It's a big deal. तो सारा हिंदुस्तान छलांगे मार रहा है। और फिर इसका अपना ही मजा है। ये देख, ये किसको उन्होंने किस भेजी थी? मुझे यार ये सब ना पूछे, उसने भी घर जाना है। Okay, Mrs. Jadeja was in the crowd. I'm sure that went that way. उसने घर ही जाना है। बिल्कुल सही बोला है आपने। But those are fantastic. That's a great memory to have. Waqar, for you. I think इस मोमेंट से बड़ा मोमेंट तो कोई नहीं है ना क्रिकेट में, जब आप ट्रॉफी जीतते हो। And that is the moment. India lifting yet another silverware from the ICC's trophy cabinet, taking it home with them. Wasim, really, it's like, because I was just saying, जब मैं बोल रहा था ये बात, they've really worked very hard on their cricket. They've really, in the last decade or so, it's like they're becoming, closing the gap on all the big teams around the world. And now it's the other way around. I think everybody else needs to close the gap with the Indian team. Credit to all people involved. BCCI जो भी आता है उनकी पॉलिसी एक रहती है। IPL से उन्होंने पैसा बढ़ा आता है, फिर पैसा वो सर्विस एसोसिएशन को मिलता है। वो अगर फॉर इंस्टेंस उनका कोई चेयरमैन जाता है या सेक्रेटरी जाता है, वो कुछ लिख के जाता होगा ना, रिपोर्ट बना के कि ये मेरे प्रोजेक्ट हैं, ये मैं शुरू कर रहा हूँ, किए हुए हैं, ये चलने चाहिए। तो नीचे से कोई चीज़ें चेंज नहीं होती। अगर आप सब के सब चेंज कर दोगे तो वो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच हो जाएगा अगेन। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा होता है, वो जो भी कोई आता है वो अपनी टीम ले आता है। अपनी टीम जरूर लाओ, बट अगर कोई बंदा एक अच्छा काम कर रहा है, यू डोंट हैव टू सैक देम। खैर, इट्स एन ओल्ड स्टोरी।